तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है नीट की वो अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए, जो बहुत डिमांड थी। प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे मैसेजेस आए थे, और हाँ, जिन लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया उनको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैं 31 था, उसके पहले मेरा पेपर एग्जाम था, तो एग्जाम देने में बिजी था मैं, तो एग्जाम की पढ़ाई में बिजी था। तो एग्जाम होने के बाद अब हम वापस से आ चुके कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग कि आज का वीडियो है किस बारे में। तो पहली बात है कि हमारा आ चुका है जनवरी। ठीक है, अब बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि जनवरी 1 से लेके हमें कोई प्लान बता दीजिए जिससे हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए। मतलब देखो, एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ आपको कि ऑनेस्ट बात यह है कि आपका जो है प्रिपरेशन जो होगा, ठीक है, जो प्रिपरेशन होगा आपका, वो कभी भी, कुछ बच्चे जो है 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ 3 से, कुछ 4 से, और कुछ 1 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब फर्क क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो 1 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, जो 1 साल से पढ़ रहा है वो 4 ईयर्स, जो 4 साल से पढ़ रहा है, जिसने 2 बार ड्रॉप ले लिया है, उससे अच्छा परफॉर्म कर जाता है। इसका रीजन होता है कि उसने उतना हार्डवर्क, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको स्कोर करना है 700 मार्क्स, ठीक है, 700 मार्क्स स्कोर करने के लिए एक प्रोसीजर है। ठीक है, एक आपको हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क। ठीक है, मेन फैक्टर है आपका हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क पुट कर रहे हो, ठीक है, तो मैटर नहीं करता वो 1 साल में करो, ठीक है, 1 ईयर में करो, और एल्स इफ यू पुट इट इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो 4 साल में पढ़ रहा है उसने ज्यादा हार्डवर्क पुट किया तो उसके 700 है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि ये 4 साल वाला जो है, जिसने 4 टाइम्स से 3 टाइम्स ड्रॉप लिया, इसने क्या किया, इसको फर्स्ट ड्रॉप के बाद समझ में नहीं आया कि उसने क्या गलती की, सेकंड के बाद समझ में नहीं आया क्या गलती की, उसको थर्ड में समझ में आ गया, और फाइनली उसने 700 स्कोर किया। मतलब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसका 4th अटेम्प्ट था, उसने 700 स्कोर किया। लेकिन मेहनत दोनों ने सेम की, सिर्फ ये था कि इसको लेट रियलाइज हुआ या कुछ दिक्कतें आई, तो ये होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 साल में कर पा रहे हो तो आप 6 महीने में कर सकते हो, 4 महीने में कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको हार्डवर्क उतना देना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क आपको पुट इन करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पूरे साल भर 4 घंटे पढ़ते आ रहा है, ठीक है, या 6 घंटे पढ़ते आ रहा है रोज, ठीक है, सेल्फ स्टडी, तो आपको उससे ज्यादा स्कोर करने के लिए, उसके जितना स्कोर करने के लिए आपके पास अभी महीने आधे हो गए हैं। ठीक है, कोई 10 मिनट से प्रिपेयर कर रहा है, आपके पास 5 महीने हैं, तो आपको कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है, और थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम देखने वाले कि हमको कैसे आज सारी चीजें प्लान करनी है, कैसे अपना खुद का प्लान बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम क्विज तो लेते रहते हैं बहुत सारे, कुछ आपको डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आपको थोड़ी देर बाद लेट रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इतना मैसेज होते हैं तो सबको रिप्लाई करते करते पूरा दिन उस पर निकल जाता है मेरा, कि मतलब इतने मैसेजेस को रिप्लाई करते हुए। तो आपको दिख रहा होगा मेरा आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये आईडी पे आप जाके मुझे यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाके मुझे सर्च कर सकते हो, और मुझे क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो आप मुझे पूछ सकते हो, और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगी 10,000 सब्सक्राइबर्स लाने में। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी फालतू वीडियो बना के, ऐसे नहीं कि मतलब फालतू, मतलब इन सेंस कि आपके एक दिन में 300 मार्क्स से 600 मार्क्स कैसे आने वाले हैं, ऐसे वीडियो बना के सब्सक्राइबर्स नहीं आए। पढ़ाया भी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात भी की है, तो अच्छा क्वालिटी वीडियोस बना के हमारे 9,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब हमारा 10 टारगेट है 10 के। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 के हमारा सब्सक्राइबर्स आपको जल्दी से करने। ठीक है, आज हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, और उसके बाद आपको पढ़ने लगना है तुरंत से। ठीक है, देखो, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन जो है सबसे टफ पार्ट है। इंप्लीमेंटेशन जो है आपका सबसे टफ पार्ट है। स्ट्रैटेजी आपको हर कोई बता देगा, जितने भी आप देखोगे यूट्यूबर्स, ठीक है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, गाइडर्स, मेंटर्स, ठीक है, ये जो आपके होते हैं, या आपके टीचर्स भी है, ठीक है, आपके टीचर्स भी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर्स या मेंटर्स ही जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वही आपको बता दे स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है। जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपको क्लास में टीच करते हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ एक गाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी देंगे। ठीक है, फॉलो करना आपके हाथ में, कितना फॉलो होता है, जितना सके उतना। देखो, कभी भी अगर कोई बोल रहा है कि मैंने 100% जो है अपना पाथ फॉलो किया या स्ट्रैटेजी फॉलो की और इससे मेरा इतना स्कोर आ गया, तो वो गलत है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आपको मॉडिफिकेशंस करते रहने पड़ेंगे। अब क्या है इसमें, देखो, अब आपके एग्जाम के लिए बचे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और मेरे ख्याल से मई भी। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया सीबीएसई ने अनाउंस किया, मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री ने, कि आपका 4th में, शायद 4th में से आपका क्या हो रहा है, बोर्ड के एग्जाम। तो 2 दिन पहले, बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले 2 मई को नीट नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है कि नीट 2 बार हो जाए तो कुछ डेट में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी है कि नीट एग्जाम आप जो है 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ्स पोस्टपोन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम उस पर बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले हम 5 मंथ लेके चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे वीक और सबसे स्ट्रांग। अब फर्स्ट स्टेप ये होता है, कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको सबसे वीक पता होना चाहिए और आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट पता होना चाहिए। 2 चीजें आप पता कर लो, क्या, सबसे वीक सब्जेक्ट और सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी स्ट्रांग सब्जेक्ट पता लगा, आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट समझो बायोलॉजी है। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा, अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपका स्कोर समझो 300 प्लस आ रहा है, एवरेज में 320 प्लस आ रहा है, समझ लो कि वो आपका स्ट्रांग है। ठीक है, वीक में क्या है कि आपका स्कोर जो है 50% से नीचे आ रहा है, मतलब अगर 180 मार्क्स से तो 90 से कम आ रहा है। किसी को हो सकता है कि तीनों के तीनों वीक हो। ठीक है, किसी को हो सकता है कि 1 वीक हो, 2 वीक हो। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब क्या करना है, दिन में आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टाइम टेबल। बहुत लोग रिक्वेस्ट करके टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो टाइम टेबल के लिए क्या करना है, आपको दिन में आप जैसा भी कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो, उसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि आप समझ रहे हो बायो पढ़ रहे हो। ठीक है, बायो आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम आपको 20% टाइम देना। मतलब अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ तो एक स्लॉट निकालिए। जैसे कि मैं करता था कि मेरा एक बार बायो खत्म हो गया था, तो आप मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करना था बहुत ज्यादा, और मैं बायो को रिवर्स करते रहता था बार बार। तो मैंने दिन में एक स्लॉट बना दिया था कि मैं जैसे उठूंगा, भले ही मैं 7 बजे उठूँ, 8 बजे उठूँ, पता नहीं। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट में 7 बजे उठा, तो मैं 7 से 9 बायो कर, उठते ही मैं उठने का आधा घंटा फ्रेश होकर फॉर एग्जाम्पल मैं 6:30 बजे उठ गया, तो 6:30 से 7 बजे तक मैं पढ़ने बैठा था, 7 से 9 बायो। तो एक स्लॉट आपको इसका रखना है। ठीक है, इसमें आपको धीरे धीरे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जो भी कर रहे हो। ठीक है, और शाम को उसी सब्जेक्ट का शाम को 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स एक स्लॉट निकालना, जहाँ पे आप ऑनलाइन इसके क्वेश्चन सॉल्व करो या ऑफलाइन कोई पेपर दे दो इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको स्कोर देने वाला है। तो इसमें सिली मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। उसके बाद आपका आता है कि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे लेके चल रहे हैं। आप सबसे वीक, अब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स सबका वीक होता है मोस्टली, तो उसको कैसे टैकल करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लो। इसमें सबको बताया हुआ है, एक वीडियो भी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको मिल सकता है उसका लिंक। ठीक है, तो बेसिक्स से आप प्रिपरेशन कीजिए, क्या बेसिक होते हैं फिजिक्स के। ठीक है, उसके बाद हाई यील्डिंग। अब ये जो वीक सब्जेक्ट है, ये वीक इसलिए क्योंकि आप इसे सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, आप करेक्ट वे में इसे नहीं पढ़ पा रहे। तो इसको आपको ऑप्शन ये है कि आप इसे वेटेज वाइज पढ़े। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। वेटेज वाइज पढ़ना मतलब क्या होता है, सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, एटम्स हो गया, न्यूक्लिया हो गया। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है ना, ये छोटे चैप्टर से कॉमन भी केमिस्ट्री फिजिक्स में और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, ये एकदम हाई यील्डिंग टॉपिक्स और एकदम इजी है। अब जैसे कि आपका एक और है, ठीक है, एक एटम्स, न्यूक्लिया, वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन होता है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रिपरेशन करना है फिजिक्स के लिए। तो उसके लिए पूरा चार्ट बनाइए। आप अगर 7 से 9 पे 2 घंटे दिन के अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, आधा घंटा ब्रेक लेके या फिर 1 घंटा ब्रेक लेके, जैसे आपका मन करे, 10 से 1। ठीक है, जो भी स्लॉट है आपको एक स्लॉट बनाना है 3 घंटे का। 3 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ, देखो 3 घंटे का, देखो इसका एक रीजन मैंने देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है और बाकी लोगों से मैंने पूछा तो मैंने एक रीजन पता चला कि 3 घंटे क्यों लेने चाहिए इसमें। एक तो आपका पेपर 3 घंटे का है तो आपको बोर नहीं होगा। दूसरी बात, जब 3 घंटे का आप स्लॉट लेते हो, एक जगह बैठते हो ना, एक जगह बैठना मतलब एक बार 2 मिनट 2 सेकंड 2 मिनट के लिए गए, वॉशरूम जाके आ गए, पानी पी के आ गए। लेकिन इससे होता क्या है, जब 3 घंटे बैठते हो, आपका ये पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट जगाने में, आप पढ़ रहे हो, बोर हो रहा है, क्या है रे ऑप्टिक्स, पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो कहीं, तो जैसे आप इंटरेस्ट आपको आने लगता है तो उसमें आपका 1 घंटा बीत जाता है। ठीक है, तो इसमें से इफेक्टिव आपका 2 घंटा ही बचेगा, वो सब काट के, लास्ट के टाइम पास काट के। तो आपको ट्राई करना है, जो आपको वीक सब्जेक्ट है उसको आप 3 घंटा लेके चलो, क्योंकि आप थोड़े फार डिस्ट्रैक्ट होंगे इसमें। ठीक है, इसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस फील होंगे। क्या होंगे, डिस्ट्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है,
अब जो आपका मीडियोकर सब्जेक्ट है या आपको दोनों वीक है, आपको और एक स्लॉट निकालना है। अगर आप 1 बजे तो आप 2 बजे बैठ जाओ, 2 से 5, ठीक है। ये स्लॉट होगा आपका मेन। ये दोनों स्लॉट जो है 10, अगर आप 10 बजे मतलब कभी भी आप उठने के बाद 2 घंटे पढ़ाई किया, फिर आधा 1 घंटा ब्रेक ले लिया। देखो ब्रेक बहुत जरूरी है, ठीक है, ब्रेक्स बहुत जरूरी है। ब्रेक्स में क्या चाहिए आपको, ब्रेक में ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक लो, ठीक है, आधे घंटे का 30 मिनट्स का या फिर 1 घंटे का। इससे क्या होगा ना, आप पूरा रिजनरेट हो जाएंगे और जो आपने पढ़ा है ऐसा ना हो कि आप बढ़ते जा रहे हो आपको कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा आपको टाइम दो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा बैठो। आप टाइम पास भी कर रहे हो तो उसको बुक को लेके बैठो, थोड़ा देख लो क्या क्या पढ़ लिया अभी आज मैंने 2 घंटे में। तो उससे क्या होगा ना, एक मतलब एटमोसफियर बनेगा। उसके बाद आप एक और स्लॉट लो, ठीक है। अगर 2 से 5 स्लॉट ले रहे हो तो ये 2 स्लॉट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप पढ़ोगे जो भी पढ़ना है, आपके क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन लगाने का स्लॉट बाद में आएगा, ठीक है। तो आपने कितना घंटा पढ़ाई कर लिया, सुबह आपने 2 घंटा 1 मिनट, ठीक है, आपने 2 घंटा क्या कर लिया, 2 आवर्स आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, पढ़ना था थोड़ा बार वो पढ़ लिया। उसके बाद 3 आवर्स का 3 आवर में आपने क्या कर लिया, आपका जो फर्स्ट वीक सब्जेक्ट था, सेकेंड वीक सब्जेक्ट था, या फिर जो भी है मीडिया का सब्जेक्ट था थोड़ा सा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि सबसे वीक होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री होता है, फिर बायो होता है सबसे इजी जो लगता है मोस्टली, और कुछ बच्चों को उल्टा भी लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो ये चीज़ आपको रखनी है कि आपको यहाँ पे आपने 8 घंटे पढ़ाई कर लिया अभी, ठीक है। आपको समझना है इन सारी चीज़ों में। जो 3-3 घंटे का स्लॉट थे इसमें आपको जो थोड़े फार बीच में क्वेश्चन आते हैं इजी वाले वो करने, कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। फिर शाम को, ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 6-8 घंटे पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद समझो वहाँ पे टाइम क्या हो गया था 5, 6, साढ़े 6 बजे, 6:30 से आपको 8:30 कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाने, और वो भी क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब लगभग आपको 100-150 क्वेश्चन इस दरमियान आपको लगा लेने चाहिए, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद आपका टाइम क्या, आप रात को अभी टाइम पास करने का 9:30 बज गए, 9:30 बजने के बाद समझो फॉर एग्जाम्पल आपने 9:30 से 10:30 ये टाइम ले लिया। इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा, ठीक है, प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस बायो के, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसका मिस नहीं होना चाहिए कोई भी पॉइंट। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो करना है वो कीजिए। तो आपको 1 घंटा इसको दे देना है, और फिर लास्ट का आधा घंटा या 30 मिनट जो होंगे सोने से पहले आपको देखना है कल के लिए क्या प्लान करना है, कल के लिए क्या प्लान करना है, तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको प्लान बनाना है आने वाले 15 डेज का, ठीक है। और 15 डेज में आपको रखना है कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या आपको समझ के लेना है, ठीक है। तो 15 डेज आपके पास है तो उसमें आपको प्लान करना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है। एक शेड्यूल बनाइए। मैंने अपने टाइम पे एक शेड्यूल बनाया था, लेकिन कभी फॉलो होता नहीं है, थोड़ा फार होता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, प्रेशर बनता है कि आपको पढ़ना है, तो आपको डेट लिखनी है और क्या क्या पढ़ना है वो लिखना है, और फिर आपको टिक कर देना है कि ये पढ़ लिया, और फिर 15 दिन का 1 दिन आपको बफर मिलेगा, 1 या 2 दिन आप बफर ले लेना। बफर क्या होता है, बफर होता है रखा हुआ रहता है, मतलब मैं भी रहता था कि हाँ मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा 20 मतलब ये टॉपिक्स में कंप्लीट कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल 20 जनवरी तक। लेकिन अगर मतलब टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मैं बफर लेता था 1 या 2 दिन का, ये मैक्सिमम होता है, फिर 3 दिन का, ठीक है। तो ट्राई करना हर 15 दिन के बाद +-2, ठीक है। आपका जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो आपका अचीव हो जाए। क्वेश्चन लगाने, ठीक है, हम लोग डेली क्विज ले रहे हैं, क्विज लगाइए, रोज दीजिए, ठीक है। जितना आप दोगे क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये थी पूरी बात, हमें कैसे प्लान करना है शेड्यूल, 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, और फिर आपको प्लान करना है क्वेश्चन का सेट 2 घंटा और फिर 1 घंटा। और जो पिछले वाले जो 2 एकदम सबसे वीक सब्जेक्ट था उसको क्वेश्चन रोज लगाने, और जो सब्जेक्ट वीक नहीं था, ठीक है, जो ठीक ठाक है, और बायो मतलब जो एकदम स्ट्रांग है उसके क्वेश्चंस अल्टरनेट डेज पे लगाने, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और मैंने बहुत लोगों को देखा भी इससे इंप्रूव करते हुए, ठीक है। हमें इसका फायदा उठा सकते हो अगर नीट एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो आप जोर लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी है कि बहुत लोग स्लो डाउन कर जाए बाद में और आप एकदम से जंप मार जाओ। तो सब पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी ओपन है, तो ट्राई करना क्या जल्दी सिलेबस खत्म कर लो। क्विज दे दो, कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर दो, 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, ठीक है। हमने अभी एक गिव अवे भी किया था, उसके जो विनर्स थे उनको मैंने प्राइज उन्हें दे दिया, एक विनर छोड़ के, बाकी सबको प्राइज अमाउंट जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्विज हम और करते रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, कुछ भी अपडेट आएगा, कुछ भी आपको जरूरत होगा, जो डिमांड आएगा
2022 वालों के लिए, वो हम बनाने वाले हैं तुरंत। ठीक है, उसके बाद आपका एक वीडियो आएगा जिसमें हम एम्स भोपाल का कैंपस टूर, पूरा कैंपस टूर, बहुत लोग डाउट है पेरिफेरल एम्स कैसे होते हैं, एम्स दिल्ली तो एम्स दिल्ली है, उसमें पेरिफेरल एम्स कैसे होते हैं, सारे हम डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।